Hello everyone, you are most welcome to my YouTube channel and today we are going to talk about past perfect continuous tense. इस टेंस का भी यूज होता है हमारी डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन में यूज. ओके, सो लेट्स स्टडी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आइडेंटिटी इसकी यानी पहचान जो है रहा था, रही थी, रहे थे हैं प्लस साथ साथ समय दिया रहे. केवल रहा था, रही थी, रहे थे रहता है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है. साथ साथ समय दे दिया जाए तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाता है. जैसे वह 3 साल से इस नौकरी को कर रहा था. अब वो नौकरी तो कर रहा था लेकिन कितने समय से? 3 सालों से. मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था. मैं आपका इंतजार तो कर रहा था, आई वॉज वेटिंग. लेकिन जब 2 घंटे लगा दिया तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, है ना. चलिए तो शुरू करते हैं. हेल्पिंग वर्ब इसका हैड बीन हो जाता है. परफेक्ट टेंस में आपने पढ़ा था ओनली हैड, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन, परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई भी हो उसमें बीन लग जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है फार्मूलाज. फार्मूलाज हमारा है सब्जेक्ट प्लस हैड. अगर नॉट है तो बीच में ही लगाएंगे तब बीन लिखेंगे, अगर नॉट नहीं है तो पूरा हैड बीन लिखेंगे. ठीक है. और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे. यहाँ कंटिन्यूअस में है क्योंकि चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो चाहे कंटिन्यूअस टेंस में हो तो आईएनजी लगाते ही हैं. अदर वर्ड्स और निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं. प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने बताया है सिंस कहाँ लगाएंगे, फॉर कहाँ लगाएंगे. ठीक है. उसके बाद टाइम जो भी है 3 o'clock 3 घंटे 3 आवर्स. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला एग्जांपल, वह 3 साल से इस नौकरी को कर रहा था. क्या हो जाएगा? वह यानी ही, उसका तुरंत हेल्पिंग वर्ब हैड बीन डूइंग दिस जॉब. इस नौकरी को कर रहा था, डूइंग दिस जॉब. कितने समय से? फॉर 3 ईयर. यानी 3 साल अनिश्चित समय है तो फॉर 3 इयर्स. नेक्स्ट, मैं 1 सप्ताह से अंग्रेजी सीख रहा था. तो आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ वीक. आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ वीक यानी 1 सप्ताह से अंग्रेजी सीख रहा था. नेक्स्ट है, तुम जनवरी से मेरा काम नहीं कर रहे थे. तुम जनवरी से मेरा काम नहीं कर. यू हैड नॉट बीन, यू हैड नॉट बीन. देखिए जब भी नॉट लगेगा हैड और बीन के बीच में लगेगा. यू हैड नॉट बीन डूइंग माई वर्क. मेरा काम नहीं कर रहे थे. यू हैड नॉट बीन डूइंग माई वर्क सिंस जनवरी. जनवरी से सिंस जनवरी. क्लियर. विजय 2 साल से पढ़ाई नहीं कर रहा था. क्या हो जाएगा? विजय हैड नॉट बीन, विजय हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 इयर्स. यानी विजय 2 साल से पढ़ाई नहीं कर रहा था फॉर 2 इयर्स. नेक्स्ट है, मैं सुबह से ही आपका इंतजार कर रहा था. तो मैं आपका इंतजार कर रहा था तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू. आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट है, वह 4 दिन से सो नहीं रहा था. तो ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग. सो रहा था, स्लीपिंग. ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 4 days. 4 दिन से सो नहीं रहा था. इन दिस वे वी लर्न सम एक्सरसाइज and we completed the affirmative and negative type of sentences. In the next video I will talk about interrogative type of sentence past perfect continuous tense ka. Okay, thank you so much for watching. If you like the video so please subscribe and share.